उस फैसले के दरमियान इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हायल रुकावट बना इलेक्शन कमीशन, जो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जानबूझ के डिले प्रैक्टिस है। तो जब ये सारी चीज आ गई है, फिर उसके बावजूद वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? नईम साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अब तो स्पीकर साहब ने पोजीशन ले ली है, एक स्पीकर साहब ने लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, अब आपका क्या लाया वाला अगला? ये बात ये नहीं, देखिए पार्लियामेंट का काम जरूर है कानून साजी करना, लेकिन कोई भी ऐसी कानून साजी, कोई भी ऐसी तरमीम लेकर आना वो बिल्कुल उसका अख्तियार नहीं है। 14 सितंबर को मखसूस नशिस्तों के केस पर अमल दरामद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत आई है और अभी मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला भी आना बाकी था। तो इन हालात में स्पीकर कौमी असम्बली किस तरह से आईनी पोजीशन ये ले सकते हैं और क्या इलेक्शन कमीशन को इसका पाबंद कर सकते हैं जो लेटर उन्होंने लिखा है? मेरे ख्याल में जी ये सुप्रीम कोर्ट का जो वजाहती ऑर्डर आ गया था वो इन तमाम चीज़ों का जवाब है। उन्होंने ये कहा है अपने ऑर्डर में कि उनके फैसले के मुताबिक ये जो मेंबरान हैं ये पीटीआई के मेंबरान तस्वर होंगे और अगर वो नोटिफिकेशन नहीं भी जारी करते तो वो तस्वर यही होगा कि ये वो मेंबर हैं और उनको मेंबर समझा जाएगा। अब इसमें बुनियादी बात यह है जी कि सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस हालात में एक ऑर्डर जारी किया है और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है जो कि आइन के तहत उन पर बाइंडिंग है। आइन कहता है कि तमाम इदारे जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ताबे होंगे। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है जी कि जो हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो आइन की तशरीह करते हुए दिया था। उन्होंने वो आर्टिकल 51 है गालिबन, जिसके तहत मुतनासिब नुमाइंदगी का जिक्र किया गया है, उसकी तशरीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये सारा फैसला दिया था। तो मेरे ख्याल में मुनासिब ये होगा कि एक आइनी इदारे की हैसियत से इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को फॉलो करे और अगर किसी को एतराज़ है तो उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने दें। वो मज़ीद अगर कोई वजाहत ज़रूरी होगी तो वो वजाहत कर देंगे। तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यानी कि स्पीकर साहब के ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन इग्नोर कर सकता है, आप ये कह रहे हैं? मेरे ख्याल में जी उनको सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करना चाहिए और रास्ते में कोई रुकावट नहीं इसको समझा जाना चाहिए, इस ऑर्डर को। ठीक है, मेरे साथ ही रहिएगा। मैं नईम साहब की तरफ जरा चली जाऊं कि नईम साहब, अब आप और दीगर अपोजिशन तो अभी 26वीं आईनी तरमीम से लापता मुसव्वदे को बाजियाब कराने के इशू पर जंग लड़ रहे हैं। अब आपके खिलाफ एक और महाज खुल गया है और इस मरतबा महाज खोलने वाली जो शख्सियत है वो स्पीकर कौमी असम्बली है। इसकी क्या मुमकिन वजह हो सकती है? आपको क्या समझ आ रहा है? और क्या अब आप एक और इन चेंबर पिटीशन दायर करना आपको पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह के 12 जुलाई के फैसले में अपने शॉर्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि अगर कोई दोनों पार्टीज में से हमसे मजीद वजाहत लेना चाहे या इस फैसले की इंप्लीमेंटेशन कराने के लिए कोई मसाइल दरपेश हो तो आप हमसे इन चेंबर आकर राब्ता करें। देखिए, बहुत शुक्रिया, अभी आपने मौका दिया। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दिया तो इलेक्शन कमीशन क्यों पार्टी बना हुआ है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जाकर ये कहना कि हमें इसकी वजाहत दे दी जाए, तो उन्होंने फिर वजाहत भी दे दी। अब फिर भी वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। कल भी इजलास था, आज भी इजलास था, कल के लिए रखा गया और यही ढूंढा जा रहा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अदम तकमील की जाए, उसकी तौहीन की जाए। फिर डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। जहां तक बात है इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट की, तो वो वाज़ेह हो गया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो उन्होंने फैसले के अंदर कह दिया, जब वाज़ेह उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अलॉट की जाए और उनका नोटिफिकेशन किया जाए, उसके बाद नामखसूस नशिस्तें अलॉट की गई और बजाय ये कि उसके ऊपर इंप्लीमेंट करने के वो वहां चला गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये उस फैसले के दरमियान इंप्लीमेंटेशन के अंदर हायल रुकावट बना इलेक्शन कमीशन, जो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है। और यही सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जानबूझ के डिले प्रैक्टिस है। तो जब ये सारी चीज आ गई है फिर उसके बावजूद वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? नईम साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप अब तो स्पीकर साहब ने पोजीशन ले ली है, एक स्पीकर साहब ने लेटर लिख दिया इलेक्शन कमीशन को, अब आपका क्या लाया वाला अगला? ये बात ये नहीं, देखिए पार्लियामेंट का काम जरूर है कानून साजी करना, लेकिन कोई भी ऐसी कानून साजी, कोई भी ऐसी तरमीम लेकर आना वो बिल्कुल उसका अख्तियार नहीं है। जहां तक इलेक्शन एक्ट की तरमीम की बात है, देखिए इलेक्शन एक्ट के अंदर भी तरमीम उस वक्त की गई जब उन्होंने देखा कि ये मामला इस वक्त जो है वो ज़ेरे इल्तवा है, कोर्ट्स में चल रहा है। जब देखा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, उस वक्त ये इलेक्शन एक्ट की और इसके अंदर वाज़ेह बदनीति नजर आती है कि ये जो इस वक्त फॉर्म 47 के मुताबिक बैठे हुए हैं, ये खुद को ही फायदा देना चाहते हैं, क्योंकि वो मखसूस नशिस्तें तो उन्होंने दी हुई थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी के मुताबिक कानून साजी की। तो कोई भी ऐसी कानून साजी जो पर्सन स्पेसिफिक हो वो बिल्कुल जायज नहीं होती।
और कहीं पर दुनिया में ये नहीं मिसाल मिलती कि पार्लियामेंट जो है वो ऐसी कानून साजी करे जिससे वो अपने केसेस खत्म करवाए, अपने लिए तरमीम करे या खुद को फायदा दे। ये पहली पार्लियामेंट है क्योंकि इसके अंदर फॉर्म 47 वाले बैठे हुए हैं, तो हम ये कहते हैं कि उनको ऐसा होना चाहिए। स्पीकर ने भी गलत काम किया आज तो नहीं। वैसे नईम साहब, माजरत के साथ कता कलामी की माजरत, आपका पॉइंट आ गया है। अब तो वैसे ये भी कहा जा रहा है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का भी कोई चक्कर नहीं है, जो जीता वो जीता, जो हारा वो हारा। ये बात भी गालिबन हमारे चीफ जस्टिस साहब की तरफ से सामने आई है।